हेलो, दिस इज़ योर फिट ट्यूबर राहुल और आज हम इस वीडियो में ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। स्टार्ट करने से पहले हम अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेंगे। यू नीड टू मेक श्योर यू स्ट्रेच प्रॉपरली। आप किसी भी मसल को स्ट्रेच करें तो होल्ड करें उस पोजीशन पे कुछ टाइम के लिए। आज हम शोल्डर्स ट्रेन कर रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम रोटेटर कफ्स को अच्छे से वार्म अप करें। रोटेटर कफ्स आपके शोल्डर जॉइंट की मसल्स हैं जो आपके जॉइंट्स को, आपकी बोन्स को होल्ड करके रखती हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अच्छे से अपनी रोटेटर कफ्स का वार्म अप करें सो दैट आपको कोई इंजरी का चांस ना रहे। मेक श्योर वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले यू आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड और आप एक प्रॉपर वेंटिलेटेड प्लेस पे वर्कआउट चालू करें। तो आज हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होने वाली है सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस। बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लेट्स ले डाउन द रूल्स फॉर दिस होल वर्कआउट। सबसे पहले वी आर डूइंग दिस वर्कआउट फॉर हाइपरट्रॉफी, जिसके लिए द स्वीट स्पॉट इज 8 to 12 रेप्स। आपको इतना वेट उठाना है कि 8 से 12 रेपिटेशन में आपकी मसल्स पूरी तरीके से फेल हो जाए। आप जो अभी अपना सेट लगाएंगे उसके एंड में आपको कंप्लीट फेलियर अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सरसाइज का आप पहला सेट लगा रहे हैं तो आप फेलियर तक नहीं जाएंगे ये सोच के कि मुझे तो अभी बाकी के 3 सेट और करने हैं। नहीं, आपको हर सेट में आपका अपना फेलियर अचीव करना है। नंबर 2, आप हर एक्सरसाइज के 4 सेट लगाने वाले हैं और हर 2 सेट्स के बीच में आप 60 सेकेंड्स का टाइम मेंटेन करेंगे। टाइम बिटवीन द सेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 सेट्स एक एक्सरसाइज के लगाने के बाद जब आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले आप 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेंगे। नाउ लुक एट दिस डंबल इन माई लेफ्ट हैंड। आप डंबल ऐसे नहीं पकड़ेंगे। माई लेफ्ट शोल्डर इज लिटल इंजर्ड, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई एम होल्डिंग लाइक दिस। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फॉर्म। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप रेप्स लगाने वाले हैं वो 8 to 12 रेप्स हों। आप उसी के हिसाब से ही अपना वेट उठाइए और अपनी फॉर्म को मेंटेन कीजिए। मेक श्योर कि जब आप नीचे डंबल्स को लेके आते हैं तो आप स्पीड से एकदम ना डंबल्स को छोड़े, बल्कि आप धीरे धीरे अपनी शोल्डर मसल के ऊपर लेके उस वेट को नीचे लेके आए और फिर उसको वहीं से ऊपर लेके जाएं। जैसे ही आप अपने आर्म्स को कंप्लीट ऊपर लेके जाएंगे, मेक श्योर यू स्क्वीज योर शोल्डर्स। ध्यान दीजिए कि जब आप मैक्सिमम टॉप तक अपने डंबल को लेके जाए तो आप अपनी एल्बोज को स्ट्रेटन अप करें सो दैट आपका शोल्डर अच्छे से स्क्वीज हो। प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। जैसे ही आपका सेट कंप्लीट होता है आपको तुरंत ध्यान देना है कि क्लॉक में क्या टाइम है, बिकॉज एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स के बाद यू नीड टू स्टार्ट योर नेक्स्ट सेट। उस रेस्ट टाइम में आप अच्छे से अपनी मसल्स पे फोकस कीजिए, उनको स्क्वीज कीजिए सो दैट आपका कंसंट्रेशन बढ़े अपने नेक्स्ट सेट में। 2 एक्सरसाइजेज के बीच में लगभग 2 मिनट का गैप रखिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल लेटरल साइड रेजेस। इसमें आपको फोकस करना है अपने लेटरल शोल्डर मसल पे। जब आप साइड रेज करते हैं अपनी आर्म्स को तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एल्बोज हैं वो आपके शोल्डर लेवल या उससे ऊपर तक जाएं। दैट इज़ द मेन पॉइंट फोकस देने के लिए। आप थोड़ा सा अपनी एल्बोज को बेंड रख सकते हैं बट मेक श्योर आपका फोकस अपने शोल्डर को स्क्वीज करने में हो। सेट के एंड में मैंने कुछ रैप्स चीट करके लगाई हैं। मेक श्योर आप ऐसे नहीं लगाएं, आप लाइट वेट लें और उसी को कंट्रोल्ड वे में रेज करें। रिमेंबर, हर सेट के एंड में आपने अपनी मसल को कंप्लीटली फेल कर देना है। सेट के एंड में यू कैन फ्लेक्स एंड पोज, इट वर्क्स लाइक अ रिवॉर्ड फॉर योर हार्ड वर्क और ये आपको बूस्ट देता है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। रेस्ट पीरियड के दौरान अच्छे से ब्रीथ कीजिए, एंजॉय योर म्यूजिक एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे अपने फ्रंट शोल्डर के लिए डंबल फ्रंट रेज। आप इसमें दोनों डंबल्स को इकट्ठा उठा सकते हैं या बेटर फोकस के लिए एक एक करके आप रेज कर सकते हैं। आपको अगेन इस एक्सरसाइज में अपने फ्रंट शोल्डर को स्क्वीज करना है, जिसके लिए आप बेंड नहीं होंगे। यू हैव टू स्टैंड इरेक्ट एंड स्ट्रेट और आपके जो शोल्डर्स हैं वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड होंगे, ना कि ऊपर उठे हुए। और फिर आपने रेज करके मैक्सिमम पोजीशन तक लाके स्क्वीज करना है अपने फ्रंट शोल्डर को। अपना फोकस और बेटर करने के लिए नीचे ले जाते हुए आप स्लोली लेके जाएंगे तो आपको बेटर माइंड मसल कनेक्शन मिलेगा और आपका शोल्डर ज़्यादा एंगेज होगा
और आप कम वेट में मैक्सिमम फेलियर अचीव कर पाएंगे। अगेन फ्रेंड्स, ब्रीदिंग इज द की। ब्रीथ फ्रॉम योर नोज एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। रेस्ट टाइम में अच्छे से स्क्वीज कीजिए अपनी मसल्स को। You need to make your muscles shiver because of the shock you give by training them to the failure. Squeeze करने से maximum blood आपकी muscles तक जाता है। Maximum blood means maximum nutrients आपकी muscles के लिए, जो उनकी recovery में बहुत help करती हैं। Upright row लगाने के लिए I used resistance cable, but I think I need more time and more practice with this equipment to gain proper focus. देर इज़ नो पॉइंट ट्रेन करने का इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर फोकस, इसलिए मैंने डंबल्स यूज़ किए। अपराइट रो में यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपकी एल्बोज हैं वो मैक्सिमम आप हाइट तक लेके जाएं। आप अपने डंबल को जितना ऊपर रेज कर सकें अपनी चिन तक लेके आने का कोशिश करें और अपने लेटरल शोल्डर, साइड शोल्डर को स्क्वीज करें। जब आप डंबल को नीचे लेके आएं तो अपनी शोल्डर की मसल्स में टेंशन है उसको रिलीज ना करें। इससे आपको मैक्सिमम फोकस मिलेगा और रिस्ट इंजरी के चांसेस मिनिमम रहेंगे। इसी के साथ हमारी शोल्डर्स की एक्सरसाइजेज खत्म हुई। हमारी फर्स्ट ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है स्कल क्रशर। अगर आप नोटिस करें इसमें जो मेरी एल्बोज हैं उनका एंगल मेरी चेस्ट से 90 डिग्री ना होके ऑब्ट्यूज एंगल है। मींस मेरी एल्बोज फर्दर मेरे फेस की तरफ हैं, सो दैट एक इंक्लाइंड एंगल बनता है। और जब मैं फुली एक्सटेंड करता हूँ अपनी एल्बोज को तो मुझे मैक्सिमम फोकस और कंसंट्रेशन मिलता है अपनी ट्राइसेप्स को स्क्वीज करने में। जब आप वेट नीचे लेके आए तो अपनी ट्राइसेप्स को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए और जब आप एक्सटेंड करें अपने एल्बोज को तो मेक श्योर आप अच्छे से अपनी ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें। मसल्स में पेन फील होते हुए भी सही फॉर्म मेंटेन करके अपनी रैप्स को पूरा करने के में आपकी ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो आप अपनी ब्रीदिंग पे अच्छे से फोकस कीजिए। स्कल क्रशर मेनली आपकी ट्राइसेप्स के मीडियल और सम पार्ट ऑफ लॉन्ग हेड को टारगेट करता है। सो यू शुड फील दैट पेन इन योर टारगेट मसल। एल्बो एक्सटेंशन इज द मूवमेंट जो आपकी ट्राइसेप्स को स्क्वीज करता है, तो वर्कआउट के बाद अच्छे से स्क्वीज कीजिए। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डंबल ओवरहेड वन आर्म एक्सटेंशन। आप इसको दोनों आर्म से साइमल्टेनियसली एक डंबल को पकड़ के भी लगा सकते हैं, बट बेटर एंगेजमेंट और बेटर माइंड मसल कनेक्शन के लिए मैं सिंगल आर्म से करता हूँ। जब आप एल्बो एक्सटेंशन करते हैं तो प्रॉपरली ट्राइसेप्स को स्क्वीज कीजिए। जब आप नेगेटिव रिपीटिशन करते हैं, मतलब एक्सटेंशन के बाद जब डंबल को नीचे लेके आते हैं, तब अपनी ट्राइसेप्स मसल्स में टेंशन रखते हुए स्लोली वेट को नीचे लाइए और एट बॉटम मोस्ट पोजीशन प्रॉपर अपनी ट्राइसेप्स को स्ट्रेच कीजिए। ट्राइसेप्स एक्सटेंशन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आपके ट्राइसेप्स के तीनों हेड्स को एंगेज करता है। इसको आप जितना स्लोली प्रॉपर फोकस के साथ करेंगे ये उतना ही वॉल्यूम देगा आपके ट्राइसेप्स को। आप उतना ही वेट उठाइए कि जब आप वेट को लिफ्ट करें तो आपको जर्क ना लेना पड़े, आप स्मूथली उसको लिफ्ट कर पाएँ। अगर आप ट्राइसेप्स की कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लिफ्ट करेंगे तो इट विल एंगेज योर शोल्डर्स विच इज़ नॉट एक्चुअली योर टारगेट मसल फॉर दिस एक्सरसाइज। और जब आप वेट को नीचे लेके आएँ तो आप स्लोली नीचे लेके आएँ और मसल में जो टेंशन है उसको रिलीज ना करें। अगेन हर एक्सरसाइज के हर सेट में आपको फेलियर हिट करना है। रेस्ट टाइम के दौरान फ्लेक्स योर मसल्स। आई हैव थिन आर्म्स बट देयर इज नो हार्म कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड। ओवरहेड एक्सटेंशन में जनरली मैं पहले 2 सेट सिंगल आर्म से करता हूँ, उसके बाद जो लास्ट के 2 सेट्स है आई जनरली डू विद बोथ द आर्म्स। इट इज़ जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस, इसमें ऐसा कुछ कटिंग एज एडवांटेज नहीं है। आपकी एल्बो जॉइंट का एक्सटेंशन इस एक्सरसाइज का मेन मोशन है, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वेट को नीचे लेके आए तो आप फुली अपनी ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करें। लुक एट माई फेस। अगर आपने एक्सरसाइज करते हुए मेरे जैसा फेस नहीं बनाया तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आई एम जस्ट किडिंग, बट यू नीड टू एन्जॉय द पेन। ट्राइसेप्स वर्कआउट की हमारी लास्ट फिनिशर एक्सरसाइज है डंबल किक बैक। इसमें आप जब अपनी एल्बो को एक्सटेंड करेंगे तो अगेन यू नीड टू फोकस ऑन स्क्वीजिंग योर ट्राइसेप्स। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, डोंट ट्राई टू डू एट दिस मच फास्ट पेस, यू जस्ट नीड टू मेक इट स्लो। डंबल को किक बैक करते हुए आई एम शिफ्टिंग माई बॉडी अ लिटिल बिट। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट फॉर्म, बट इस एक्सरसाइज में आप थोड़ा चीट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द फिनिशर एक्सरसाइज और इस टाइम तक आपकी मसल्स फटीग्ड हो चुकी होती हैं। सो विद दिस फाइनल रूटीन हमारा वर्कआउट फिनिश होता है। जाइए अपना पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक और मील लीजिए, रेस्ट कीजिए प्रॉपर एंड टेक गुड स्लीप। नेक्स्ट वर्कआउट रूटीन में मैं जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। दिस इज योर फिट ट्यूबर राहुल। गुड बाय, टेक केयर।
'Cause we'll be